ओके बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मोल एंड एवोगाड्रो नंबर. यू आर वॉचिंग माई चैनल के टेक्निकल ट्यूटोरियल एंड दिस इज इंजीनियर कुश कुमार. ओके, नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द मोल एंड एवोगाड्रो नंबर. तो बेसिकली मोल क्या है? मोल इज़ अ केमिकल यूनिट. आपको पता है कि दो टाइप के यूनिट होते हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ यूनिट्स. One is physical unit and other one is chemical unit. So mole is a chemical unit. Mole हमारा क्या बेटा? Chemical unit है. How can you define the mole? Mole may be defined as the atomic mass. किसका atomic mass बेटा? एटम का. एटम आपके कोई भी हो सकते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी एटम. एटॉमिक मास कामा मॉलिक्यूलर मास. अब मॉलिक्यूलर मास किसका भी हो सकता है, किसी भी मॉलिक्यूल का, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास. अब फार्मूला मास मीन्स कंपाउंड का मैंने आपको बताया फार्मूला मास होगा. कौन से कंपाउंड? जस्ट लाइक NaCl, KCl, कोई सा भी कंपाउंड हो उसके मास को हम कहते हैं फार्मूला मास. तो बच्चों डेफिनेशन क्या हुई? एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस्ड इन ग्राम. अगर उसको आप ग्राम में एक्सप्रेस करो दैट इज़ कॉल्ड मोल. उसको हम क्या कहेंगे बेटा? मोल. इसको स्मॉल n से लिखते हैं. तो मोल इज़ अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. फिजिक्स में बेटा मोल जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है. तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड मोल. ठीक होगा बेटा? अच्छा, इसकी दूसरी डेफिनेशन कौन सी है ये मैं मिटा देता हूँ. इसकी दूसरी डेफिनेशन देखें. मोल may be defined as the substance which contain 6.0 to 10 is to power 23 particle, then it would be 1 मोल. मतलब वो सब्सटेंस जिसके अंदर आपके 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल हो, इतना ह्यूज नंबर हो उस सब्सटेंस के अंदर, तो उसको हम कहेंगे मोल. तो ये भी बेटा आपकी मोल की डेफिनेशन है. दो मैंने डेफिनेशन बताई. एटम का एटॉमिक मास, जैसे कार्बन है उसका मास 12 AMU है. क्या बेटा? वाटर मॉलिक्यूल है, इसका मास 18 AMU है. ये आपको निकालना आता है. अगर नहीं तो मेरी दूसरी वीडियो पढ़िए, वो आप देख लेना, आपको पता चल जाएगा. ठीक है बेटा? वो एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास मैंने बनाई है, वो मेरी जो है ना चैनल की लिस्ट में पड़ी है. एंड थर्ड वन इज फार्मूला मास. जैसे NaCl है, इसका मास निकलेगा 58.5. तो इन तीनों मास को अगर मैं ग्राम में लिखूँ, 12 ग्राम, 18 ग्राम, 58.5 ग्राम. ठीक है बेटा? तो मेरी वीडियो पढ़िए, आप उसमें देख लीजिएगा कि एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कैसे निकालते हैं. ठीक है? तो 12 ग्राम, 18 ग्राम, 58.5 ग्राम, तीनों को मैंने अगर ग्राम में एक्सप्रेस किया बेटा, तो ये मेरे तीनों कहलाएंगे 1 मोल. सब मेरे 1 मोल हैं. 12 ग्राम भी मेरा 1 मोल है, 18 ग्राम भी मेरा 1 मोल है और 58.5 भी मेरा 1 मोल है. तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास एक्सप्रेस इन ग्राम, दिस इज कॉल्ड 1 मोल. इसकी दूसरी डेफिनेशन, मोल में बी डिफाइंड एज द सब्सटेंस विच कंटेन 6.02 10⁻23 पार्टिकल्स, देन दैट वुड बी 1 मोल. तो उसको भी बेटे हम 1 मोल कहेंगे. अच्छा, मोल तो आपको क्लियर हो गया. अब मोल का फार्मूला क्या है? मोल के 3 फार्मूले हैं. कितने बच्चे? 3 फार्मूले हैं. पहला फार्मूला मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास.
ठीक हो गया बेटा, या एटॉमिक मास या आपका फार्मूला मास। एक फार्मूला आपका ये हो गया, किसका बेटा, मोल निकालने का, ठीक हो गया। दूसरा फार्मूला आपका है, मैं रेड पेन से लिखता हूँ, N इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4। ये दूसरा फार्मूला किसका बेटा, मोल निकालने का। तीसरा फार्मूला पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.02 10⁻23, जिसको हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, वो भी मैं आपको सिखाता हूँ अभी। तो पार्टिकल्स को डिवाइड बाय करेंगे Na से, इसको ऐसे भी या आप ये फार्मूला लिखो या ये लिखो, बात एक है दोनों, ठीक हो गया बेटा। तो ये 3 फार्मूले हैं किसके, मोल निकालने के। आप कोई मास मिले उसको मालिकुलर मास से डिवाइड करो, अगर मालिक्यूल है तो, एटम है तो उसको एटम से डिवाइड करो, अगर कंपाउंड है तो उसको फार्मूला से डिवाइड करो, बात एक है, तो आपको मोल मिलेगा। कोई भी वॉल्यूम है, आपको मैं कहूँ 1000 डेसीमीटर क्यूब, उसको आप 22.4 से करो, जितना आंसर आए वो भी आपके मोल हैं। तीसरा मैं आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दूँ, कितने भी पार्टिकल्स दूँ, आप उसको एवोगाड्रो से डिवाइड करो तो भी आपका आंसर क्या आएगा, मोल आएगा। तो मोल आपको क्लियर हो गया कि ये मोल की बेसिक जो है ना वो डेफिनेशन और फार्मूले हैं। अब आते हैं एवोगाड्रो नंबर के ऊपर। अब एवोगाड्रो क्या है बेटे, जैसे मैंने आपको 1 मोल बताया कि जैसे कार्बन है, इसका 12 AMU है, इसको आप 12 ग्राम लिखो तो आपका 1 मोल हो जाएगा। वही दोबारा वाटर लिखे मैं आपको कहूँ 18 AMU, इसको ग्राम लिखो तो भी बेटा आपका 1 मोल। NaCl लिखो 58.5 ग्राम, तो भी है बेटा आपका 1 मोल। अच्छा, एवोगाड्रो ने कहा 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, चाहे कार्बन का, चाहे वाटर का, चाहे NaCl का, आप मैदान में लाओगे तो मैं आपको इतने पार्टिकल दूंगा, वज़न भले चाहे कितना हो। क्या लिखा मैंने, ये तीनों, मतलब इसमें भी 6.02 होंगे पार्टिकल 10⁻23, इसमें भी सेम होंगे, इसमें भी। क्यों, आप बोलोगे सर मास तो डिफरेंट है। हाँ बच्चे, आप मुझे कहोगे सर मास तो डिफरेंट है, फिर पार्टिकल एक जैसे कैसे हुए। तो पार्टिकल की साइज़ ऊपर नीचे होगी, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो क्वांटिटी होगी, एवोगाड्रो ने कहा हर मोल में एक जैसी होगी। मास भले आपका, अगर आप चीनी ले लो, इधर 342 ग्राम मास है, उसमें पार्टिकल सेम होंगे। अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन लोगे H2, उसमें पार्टिकल 6.02 होंगे। तो ये बड़ी एक इन्वेंशन अमेडो एवोगाड्रो की, उसने यही कहा था कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का पार्टिकल इतने रखेगा, भले उसका फिजिकल मास कितना भी डिफरेंट क्यों ना हो। तो ये एक बड़ी इन्वेंशन थी किसकी, अमेडो एवोगाड्रो की। तो एवोगाड्रो नंबर को हम लिखते हैं Na से, N कैपिटल A भी कैपिटल, लेकिन स्मॉल स्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो ये सिंपल रिप्रेजेंट करती है एवोगाड्रो नंबर को कि 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का, एवोगाड्रो ने कहा मेरे से इतने पार्टिकल लो आप, कि 1 मोल एवोगाड्रो नंबर में इतने आपके पार्टिकल्स ज़रूर होंगे। आई बात समझ में। तो ये थी सिंपल और एंड बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई बेटा आपको कन्फ्यूजन है तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा है नीचे 0336, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक हो गया बेटा, इस पर आप मुझे को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो बेटा अच्छी लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, दिस इज़ इंजीनियर कुश सिंधी एंड टेक केयर, बाय बाय।